मरने का समय आवे ना तो तैयारी कर लेनी चाहिए। लो साहब यह भी कथा उल्टी है। मरने का समय आए तो तैयार रहना चाहिए, मरने की भी तैयारी होना चाहिए। कैसे? जैसे आप यात्रा जाते, बद्रीधाम जाते, गंगा सागर जाते हैं, कतरा दिन पहले तो तैयारी करो नहीं, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। देखो आप यात्रा जाते तो क्या क्या तैयारी करते हैं? कपड़ा की जोड़ी, खावा की, पीवा की, नाश्ता की, पानी की, ना अड़ोसी पड़ोसी की जिम्मेदारी देगा। देखो हम बद्री विशाल जी की यात्रा जा रहे हैं, 1 महीना ऊपर में आएंगे, छोरा छोरी का ध्यान रखजो, खेती बाड़ी को ध्यान रखजो। अब ये थाने झूमे न कतरी जिम्मेदारियां देगा न पचे यात्रा जाएगा न फेरो बहुत सारा। तो 30 नंबर बीड़ी बद्री विशाल जी में नहीं मिले, 2-4 एक पैकेट थैला में। फलानी तंबाकू नहीं मिलेगा वह बद्री विशाल जी की तरफ। तो यहाँ थी साथ में ये जो नमकीन बनता ना अपने आपके यहाँ जो बनता वो उधर नहीं मिलता है, यहाँ थी साथ में लेगा। अब विचार करो, अब यहाँ थी खावा की, पीवा की, कपड़ा की, लत्ता की सारी तैयारी ने 1 महीना में पाछा आई रहा जो इतनी तैयारी। और जनी दिन यहाँ थी बिल्कुल ही जही रहा वण की कई तैयारी है कि नहीं है? कोई तैयारी नहीं। इसलिए सुखदेव जी ने कहा राजन मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आपने भी मरवा की तैयारी कर लीजो। हाँ हाँ, मरने की तैयारी क्या है? कपड़ा लता राखी ने के 2-4 बोरी शक्कर की रखी दीजोगे या नहीं है? कथा सुन लेना, मंदिर जाना, सत्संग में जाना, अच्छा काम कर लेना, ये सब मरने की तैयारी है। पछे नहीं वेगा, यहाँ थी जायर बाद वहां नहीं वेगा। पर घना ध्यान रखे, कोई बीड़ी पीवेगे तो मरिया के बाद में पचे 12 दिन थी फिर बीड़िया मिले तो है आपके मिले। हाँ, तंबाकू खावे कोई होना के बाद तंबाकू वटे रखेगा या बासा पीता नहीं तंबाकू। ये घर वाला भी गजब है, ये पिंड नहीं छोड़े पाचा और पावे होना। तो कहने का मतलब मरने की तैयारी होना चाहिए। गंगा सागर जाते, यहां पर सुखदेव जी ने कहा राजन मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। अच्छा एक बात है, आप सोच रहे होंगे कि मरवा के कई मालूम पड़े कि मरवा को टाइम कई आ गया, ऐसे सोच रहे होगे तो बता देते हैं। कान में उंगली लगाना, यहां मत लगा जो घरे, एकांत में बैठना, 2 ही उंगलियां कान में। एक अंतर ध्वनि झंझन की आवाज अगर नहीं सुनाई पड़े तो समझ जाना 6 महीना का बीमार। एक और एक ध्रुव तारा होता है, अगर वो नजर आना बंद हो जाए तो समझ जाना 6 महीना का मेहमान हो। एक और बात है, ये भगवान के यहां दीपक लगता है, आप आरती लगाते हैं, आपके घर भी लगाते होंगे दीपक। दीपक बुझेगा न पचे एक अलग से गंध आती है आपको। आप कहते हैं कहीं दीपक चाली रहो, कहीं कपड़ों तो नहीं जली रहो, गंध आती कि ना आती? अगर वो गंध नहीं आए, दीपक बूझने के बाद अगर गंध नहीं आए तो समझ जाना 6 महीना का मेहमान हो। पर कन्ने सर्दी जुकाम वही रही तो। और कोई कोई तो कहते साहब माने गंध आवे को नहीं, वो ये अलग बात है। बाकी ये प्रमाण है शास्त्रों में, ये अगर गंध नहीं आए तो 6 महीने के मेहमान है। और भी प्रमाण बताएं आप मरने के। संदेश आया गया यम का, लो साहब नोटिस आवे कि नहीं आवे, कोर्ट थी तो मरने के लिए नोटिस आते हैं आपके पास में, नोटिस आते हैं पर हम नहीं समझ पाते हैं कैसे नोटिस आते हैं। आप जरा समझ लीजिए, सबसे पहला बाल सफेद वेगा, पर अपना ने नोटिस खारिज करता भी आ गया।
ऊपर वाले के वहां से नोटिस आया, बाल सफेद होने लगे, मरने की तैयारी, कथा में जाया करो, भजन सुना करो, मंदिर जाओ, पर आपने कम थोड़े ही है, ये तो बाल सफेद वेगा ना, आपने नोटिस ने खारिज कर दांगा। कई कंपनी की आवे पॉलिसी, देखो हम तो जानते नहीं, आप बहुत सारे लगाते हैं, सुना इसलिए बता रहे हैं, भगवान जाने कसी कसी काली मेहंदी ने, लाल मेहंदी ने। अब देखो ना, बाल सफेद भया मतलब ऊपर से नोटिस आ गया और हमने खारिज कर दिया, पाचा बाल कारा कर दिया। एक आपको श्लोक सुनाया, उसी का हिंदी रूपांतर अर्थ बता रहे हैं, आपकी भाषा में समझ में आ जाएगा। बाकी तो भागवत जी में लिखा, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय, ये दूसरे स्कंद के अंदर भगवान परीक्षित जी महाराज को सुना रहे। कौन? सुखदेव जी। तो आप अपनी भाषा में समझ लीजिए, ये जो नोटिस आया हमने खारिज कर दिया। एक और नोटिस आया, आंख थी कम दिखवा लाइयो, पर अपनी कम थोड़ी है। डॉक्टर साहब पे गया, चश्मो निकलवायो, नोटिस खारिज। एक और नोटिस आया, डाढ़ पड़वा लिया, फिर गया डॉक्टर साहब के पास, 32 बंदवाई नवी, नोटिस खारिज। भगवान भी देखे, यो ही गजब को आदमी है, मुंह नोटिस पर नोटिस भेजी रो, नहीं तो खारिज कर तो जाइए। फिर भगवान क्या करते हैं, घुटना में दर्द वेवा लगी जा, सीधा गया जो गोली दवाई, फिर नोटिस खारिज। पर कतराक नोटिस खारिज करांगा, ऊपर वालों भी 17 बार नोटिस भेजे न, फिर 18वीं बार तो राम नाम सत्य। संदेश आया गया यम का, चलने की करी तैयारी है। करी तैयारी है। श्रवण से सुनी पड़े ऊंचा, लगी तने में बीमारी है। अच्छा, अभी आपको ये दूसरा स्कंद की बहुत सुंदर कथा इसलिए आपको बता रहे हैं, मरने की तैयारी होना चाहिए, यात्रा जाते तो तैयारी करते हैं। अच्छा, पैसा कोड़ी भी लई जा, यहाँ थी लई जा नहीं लई जा ने, आजकल एक सिस्टम है, अगर पैसा पास में नहीं वे तो दिल्ली पहुंची गया या हरिद्वार पहुंची गया तो एटीएम कार्ड थी पैसा निकले कि नहीं निकले? बोलो निकलते कि नहीं निकलते हैं? हाँ, अन्य प्रकार से बैंक में पैसा जमा है तो वहां निकली जाएगा। आपने भी बैंक में पैसा जमा करता रही जो वहां निकली जाएगा। पर एक और बात बताऊं, आपने यहां का रुपया अमेरिका में नहीं चले, अपने यहां का रुपया नेपाल में नहीं चले, फिर क्या करते हैं?
अपने रुपये को भारत की बैंकों में जमा करा दिया, नेपाल में गए, वहां कैसे रुपए मिल जाते आपको, खर्चा करो, बचे वो जमा कराओ, फिर अपने यहाँ आकर के अपने रुपए वापस निकाल लेते हैं। तो अपने यहाँ का रुपया नेपाल में नहीं चाले तो बोलो आपका ही पैसा हंडे ले जाओगा तो वहां चालेगा? अनिज वास्ते दर्जी लोग है नी, जन्म वे बालक रो ने वने पहली बार कपड़ा पहरावे तो जेब नहीं लगावे, ने जन्म आखिरी दिन वे के वनी दिन भी जेब नहीं लगावे, वे जाने के कई रखेगा यो। ध्यान रखजो आप, जनी दिन राम नाम सत्य में कपड़ा पहरावे गए वनी दिन जेबा नहीं लगावे, यह जेब न्यारी नहीं है, न्यारी ने नहीं लगाएगा, ये जेबा बच में लगी। आखिरी दिन कभी जेब नहीं लगाते, कारण कि क्या ले जाएगा, तो फिर पैसा वहां क्या उपयोग करेंगे, क्या व्यवस्था बनेगी? तो अपने भारत का पैसा बैंक में जमा कराया, नेपाल का पैसा मिल जाता, वहां से खर्चा करो। अन्य प्रकार से आप यहाँ पैसा जमा करना, कथा में, सत्संग में, अच्छी जगह, मंदिर में, गौशाला में, तो यूरोपीय वहां ट्रांसफर वही मिली जाएगा। तो तैयारी नहीं करी वे तो हाँ, पहला तैयारी नहीं करो तो पचे तो वसी बात है, धोबी को कुत्तो क्या कहीं नहीं रहा बचे तो हमारे सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, अब हम तुम्हें 4 श्लोक की भागवत सुनाते हैं, केवल 4 श्लोक की। यावान अहम यथा भावो यद्रुप गुण कर्मकः तत्वद् विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यद सद सद परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। ये जो आपको 4 श्लोक सुनाए जा रहे हैं ना, पूरी भागवत जी का सार है, ये कुंजी है, यूं मान लीजिए 4 के 18,000 बनाए वही श्लोक है। केवल 4 श्लोक सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाए और उसके बाद द्वितीय स्कंद को प्रभु के चरणों में अर्पण करते हुए और हम तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं, जहां विदुर उद्धव जी का संवाद है। यानी इन 4 श्लोकों का अर्थ बहुत गहरा है, मार्मिक है, तात्विक है और कहीं परीक्षित जी का मन भटक नहीं जाए। अनिवार्य अब लीलामय कथाएं सुनाई। कथा 2 तरह की भागवत जी में, 2 तरह की, आध्यात्मिक न लीलामय कथा। तो हमारे यहां तीसरे स्कंद में कथा का प्रसंग आता है। एक समय विदुर जी महाराज ने कथाओं का प्रसंग पूछा उद्धव जी महाराज से और उद्धव जी कथा सुनाते हैं। तो यहां विदुर जी ने मैत्री उद्धव जी का संवाद है। अच्छा, एक बात पूछा आपकी, संवाद करना चाहे के विवाद? और आजकल 2 पति पत्नी बैठी जा तो इस संवाद करे के विवाद। संवाद को मतलब रामायण की बात, भागवत जी की बात, कोई शास्त्र की बात करे वने बोले संवाद, न विवाद बोले। हाँ, पचे तो बर्तन बाजना शुरू हो जाने के फारकते भी जा। पति पत्नी में आजकल संवाद चलता है कि विवाद चलता। हमारी कथा बता रही है जीवन में विवाद कभी मत करो, विवाद में दोनों की हार है और संवाद में 2 की जीत है। तो एक समय विदुर जी ने उद्धव जी का संवाद चला। आपको एक दृष्टांत के माध्यम से बताएं। एक समय क्या हुआ, राम जी बैठे न सीता जी विराजी। अब सीता मैया ने क्या कहा, प्रभु एक बात पूछूं, ये बताओ कि चरण आपका सुंदर है कि मारा? हाँ, कई पूछो सीता जी, मारा चरण सुंदर है कि आपका सुंदर है? अब राम जी सोचे कि चरण किसके सुंदर है। अब कोई भी अपनी जी बड़ाई करेगा, दूसरा की थोड़ी करे। अब राम जी कहना चाहते हैं कि चरण किसके सुंदर है। इससे पहले सीता मां बोले, प्रभु मैं बताऊं, चरण तो मारा सुंदर है। ने राम जी कहे कि चरण मारा सुंदर है। अब फैसलो कस्तर वेगा। ये 2 के बीच में संवाद चला। राम जी कहते चरण मेरे सुंदर, सीता जी कहती चरण मेरे सुंदर है। अब फैसला नहीं हो रहा। इतने में लक्ष्मण जी महाराज आ रहे हैं। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण जी समझी गया
भाभी जी ने भैया के बीच में कहीं के बात चाली रही ने मेरे को फैसला करना पड़ेगा अणी वास्ते आप भी होची समझी फैसलो करजो। कोई दूसरो लड़े तो हम जाई दीजो, पर कोई पति पत्नी लड़ता हुए तो होची समझी ने मेरे जाजो। हाँ, पति पत्नी के बीच में कई फैसलो करना हो तो सोची समझी ने, कारण ये अबाण तो लड़े न थोड़ी देर बाद पाछा ये के। अब लक्ष्मण जी महाराज बड़े बुद्धिमान समझ गए, आए धीरे से, प्रभु क्या बात है। राम जी ने कहा लक्ष्मण बैठो, ये बताओ कि चरण मारा सुंदर है कि सीता का। ये सीता कहती कि चरण मेरे सुंदर है, मैं कहता हूं चरण मेरे सुंदर है, अब तुम बताओ किसके चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी ने देखा मामला बहुत गड़बड़ है, अब सीता जी का चरण सुंदर बताऊं तो भैया नाराज हो जाए, न भैया का चरण सुंदर बताऊं तो मां नाराज हो जाए, अब क्या करें। तो धीरे से लक्ष्मण जी ने सीता जी के चरण अपने हाथ में लिए और क्या कहते हैं, मां चरण तो आपके बड़े सुंदर हैं। सीता जी ने कहा बस यही तो बात मैं कह रही हूं, तुम्हारे भैया से परी बात माने तब ना। अरे मैं भी तो यही बोलूं कि चरण मारा सुंदर है। इतने में लक्ष्मण जी ने क्या कहा, अरे भैया रुको, हाल फैसलो नहीं भयो, और सीधे राम जी के चरण हाथ में ले लिए। प्रभु चरण तो आपका बड़ा सुंदर है। राम जी ने कहा अरे हाँ लक्ष्मण, वही तो मैं कह रहा हूं सीता से कि चरण मेरे सुंदर, पर यह मानवा ने तैयार नहीं। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ठहरो, हाल फैसलो नहीं भयो। दोई का चरण सुंदर बताई दिया, न बोले फैसला नहीं हुआ। अब लक्ष्मण जी ने क्या कहा जरा सुनना, देखो। लक्ष्मण जी ने कहा माते आपका चरण सुंदर है, ये सही बात है, पर आप कणी का चरण पूजो, जरा आप जवाब दीजो। स्त्रियां कणी का चरण पूजे, ये नहीं बोलेगा, कारण कि पूजे कौन तो क्या थी बोलेगा। अगर ये पूजे तो बोल देगा बात। स्त्रियां किसके चरण पूजती हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं मां आपका चरण सुंदर है, पर आप भी तो किसी के चरण पूजती है ना। किसके? राम जी के, मने पति के। तो चरण पूजना छावे, कालती शुरू कर दो, नहीं आ रहा। पर एक बात बताएं, आपके यहां तो नहीं, आपका गांव अच्छा है, ठीक है, बस्ती अच्छी है, बाकी आजकल तो बहुत सारे घरों में, बहुत सारे गांव में तो यह स्थितियां बनेगी कि पतिदेव आवे नहीं तो लंबो चौड़ो बाजारी हाकड़ो पड़ी जावी, कदी ये घिरे न कदी ये घिरे न, पचे घरे आवे। अब वहां का चरण पूजवारी बोलो जो पूजा है, ये स्थितियां। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैया आप भी तो राम जी के चरण पूजती है ना, आपके चरण सुंदर हैं, पर आप भी राम जी के चरण पूजती, कारण राम जी का चरण भी सुंदर है। और एक और बात है, राम जी के चरण आप क्यों पूजती हो कि राम जी को आचरण ठीक है। अच्छा चरण कणी का पूजा जाए, चरण के आगे आ लिखी दो आप, क्या बन गया? चरण लिखा हुआ है, उसके आगे आ लिख दिया। बोलो आचरण बढ़िया कि नहीं बढ़िया? चरण कणी का पूजा जाए, जनी का आचरण ठीक है। और आजकल आचरण ठीक नहीं है। एक और बात बताएं, चरण से चल करके आप मंदिर जा सकते हैं, चरण से चल करके कथा में आ सकते हैं, चरण से चल करके आप सांवरा जी जा सकते हैं, पैदल पैदल पैदल, अनाने चरण ही बोले, इससे आप सांवरा जी जा सकते हैं, लेकिन आप मंदिर तो जा सकते हैं, कथा में जा सकते हैं, पर भगवान तक जाने के लिए चरण नहीं, आचरण सही रहना चाहिए। सुन लीजिए, बड़ी अच्छी कथा है यार। भगवान तक जाने के लिए चरण नहीं, आचरण अच्छा होना चाहिए। और जनी का आचरण ही गलत है, भले कथा में जाए, मंदिर जाए, सब कुछ करे, हरि भजन करे ना, आचरण सब उल्टा उल्टा है। बोलो भगवान मिलेगा? नहीं मिलेगा। कथा हुआ दौड़ाने पड़ी। हाँ। मंदिर तक जाने के लिए चरण है, पर भगवान चरण से नहीं आचरण से मिलते हैं। तो आपने कई हदार ना, चरण तो भगवान की कृपा थी, अच्छा है आपका सबका, पर कभी आचरण गलत हुए तो हदारी लीजिए।
पर आप तो कई आचरण गलत को नहीं माना तो। अब हम नाम तो नहीं बताएंगे, देखो नाम तो नहीं बताएंगे, पर हम आपको हमारे साथ जो घटना कभी कभी घटती हैं वो बता देते हैं। बहुत सारा बीड़ी पीवे के, घना बीड़ी पीवे जो माने हाँ में भी बाबूजी बीड़ी चालेगा, समझ जो आप, बीड़ी लगाए बीड़ी बाबूजी बीड़ी चालेगा। अरे कम से कम आप क्या कर रहे हैं, कहां पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा तो ध्यान रखिए। ये आचरण ही तो है, इसलिए आचरण सुधारिए। तो यहां संवाद है और संवाद में दोई की जीत हुई। विदुर उद्धव जी का संवाद श्रवण कराया और आगे हमारे सुखदेव जी महाराज कथा का रसपान कराते हैं। हो मीठे रस से भरी ओड़ी राधा,